महू खंडवा गैस कन्वर्जन प्रोजेक्ट के तहत अब काम तेजी से हो सकेगा। महू से मुक्तियारा बलवाड़ा तक पड़ने वाले घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में काम करने के लिए रेलवे को पर्यावरण और वन मंत्रालय की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। वहीं इसके बाद अब रेलवे के लिए यहां काम करना आसान होगा। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक खंडवा रतलाम गैस कन्वर्जन प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने खंडवा से बड़वा और रतलाम से महू के बीच गैस कन्वर्जन का काम पूरा कर लिया है, लेकिन महू से मुक्तियारा बलवाड़ा के बीच पड़ने वाले घने जंगलों की वजह से वन विभाग ने अब तक अपनी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब रेलवे को मंत्रालय की तरफ से काम करने की अनुमति मिल चुकी है। इस काम के दौरान करीब 454 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और 60 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक में पड़ने वाले सभी पेड़ों को काटने या शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक अब इस काम के लिए टेंडर जारी होंगे और जल्द से जल्द काम को शुरू किया जाएगा। इस काम के पूरे होने से इंदौर सीधे साउथ से जुड़ जाएगा। महू से मुक्तियारा बलवाड़ा के बीच बनने वाले इस ट्रैक को लेकर रेलवे को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में घाटी खाई और काफी पहाड़ मौजूद है। अब देखना होगा कि रेलवे इस काम को कब तक पूरा कर पाता है। ये पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है कि अभी हमारे जो रतलाम मंडल में रतलाम खंडवा के गेज कन्वर्जन काम चल रहा था, उसमें लगभग 90% काम तो पूरा हो गया है। कुछ जो बचा हुआ भाग है आपका डॉक्टर अंबेडकर नगर से ओंकारेश्वर रोड के बीच, तो इसमें कुछ क्षेत्र जो थे एक बड़ी भूमि आपके वन विभाग के थे और वन विभाग से ज़मीन लेने के लिए कार्रवाई चल रही थी और रेलवे की तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वन विभाग भोपाल की तरफ से अपना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को एक अवगत कराया गया था कि इनकी रेलवे की तरफ से सारी प्रक्रिया जो शर्तें हैं पूरी कर ली गई है। तो एक उनसे सैद्धांतिक अनुमति मिलती है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उसकी सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। अब इसके बाद रेलवे ने वन विभाग भोपाल को लिखा है कि चूँकि सैद्धांतिक अनुमति मिल गई है तो हमें जो वर्किंग परमिशन, जो उस क्षेत्र में कार्य करने का परमिशन है वो दिया जाए, और जैसे ही ये परमिशन मिल जाएगी उसमें जो जितने भी वर्क हैं अपना गेज कन्वर्जन का लगभग 60 से 65 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है और वन विभाग की लगभग 454 हेक्टेयर की ज़मीन है। तो इस पे जो है आपका गेज कन्वर्टर काम शुरू हो जाएगा और इससे जो एक विलम्ब हो रहा था वो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कोई निर्देश भी साथ में जारी किए गए अनुमति के साथ में, किस तरह से पूरा काम होना चाहिए, कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो इस तरह? पर्यावरण की तरफ से निर्देश हमारे पास तो नहीं है, वो निर्देश जाते हैं आपको वन विभाग की तरफ आया होगा और वो सारी चीज़ें रेलवे की तरफ से के साथ जो है कॉन्टेक्ट करके वो पूरा किया जाता है। वो एक इंटरनल मैटर है और दोनों के बीच सहयोग से ही काम होता है और ये चूँकि मंजूरी मिल गई है तो काम हमारा जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, इसमें कितने पेड़ प्रभावित होंगे, क्योंकि करीब करीब 65 किलोमीटर जैसा आप बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पूरा घना क्षेत्र है वो जंगल वाला। हाँ, उन सभी के लिए जो है ना एक जो शर्तें थी पहले से ही आपको वन विभाग को पूरी कर दी गई थी और वन विभाग ने उन सारे शर्तों को मेंशन करके ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखा था और उसके बाद ही ये सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सर, इस बेल्ट के कारण ही ये पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ था अभी तक? देखिए, अब ये आपको ही पता है कि इसके कारण रुका हुआ था और अब चूँकि अनुमति मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है, तो अब काम तेज़ी शुरू हो जाएगा। सर, कब तक काम पूरा हो जाएगा अंदाजन? अब काम देखिए अभी आज शुरू होता है, इसमें कई सारे टनल भी हैं तो टनल का काम में थोड़ा समय लगता है, तो कम से कम 1 से 1.5 साल का तो समय तो लगना चाहिए। कितने टनल होंगे? लगभग 18 या 20 टनल है इसमें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।